Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुनवाई के दौरान विरोध किया था कि कोई भी अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर से अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को राहत दी जानी चाहिए, जिसके बाद बेंच बिना कोई फैसला पारित किए उठ गई थी। अब आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार यानी कि 10 मई को फैसला सुना सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना ने ये कहा है कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। दरअसल एक दूसरे केस के मामले में एसवी राजू यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में अपीयर हुए थे और उस दौरान उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना से पूछा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के मामले पर अगली सुनवाई कब होगी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें कहा था कि शुक्रवार को आप अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या कहा था जस्टिस खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से, वो आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से कहा था, मिस्टर राजू, आपको कल अरविंद केजरीवाल मामले पर जवाब देना है। अंतरिम आदेश के संबंध में हम शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कहा कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत पर सर्वोच्च न्यायालय फैसला पारित कर सकती है। अब फैसला क्या होगा, ये तो जब फैसला सर्वोच्च न्यायालय से आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि देश में लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि असाधारण परिस्थितियां हैं और वो आदतन अपराधी नहीं हैं। हालांकि ये भी कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल अपने सीएम कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं हासिल कर पाएंगे। उन्हें अनुमति एक सीएम के तौर पर अपने कर्तव्यों को पालन करने की नहीं दी जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने को लेकर काफ़ी दलीलें सुनी गई थी, जिसमें ईडी की ओर से भी काफ़ी दलीलें रखी गई और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी लगातार पैरवी करते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया कि उनको राहत दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा था कि दिल्ली में चुनाव कब हैं अभिषेक मनु सिंघवी से, तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और 2 दिन पहले ही प्रचार रुक जाता है। हालांकि पंजाब में चुनाव 1 जून को होना है, आखिरी चरण में होना है। तो ये भी कहा जा रहा था कि क्या 30 तारीख तक यानी कि 30 मई तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जा सकती है। फिलहाल काफ़ी कुछ हुआ था सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन फैसला नहीं आया था। फैसला शुक्रवार को आ सकता है, फैसला यानी 10 मई को आ सकता है और 10 मई को जब सर्वोच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत पर फैसला पारित करेगी तो उसकी तमाम डिटेल्स आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे।